Register is one of the component inside the CPU. मेन जो कंपोनेंट है CPU के वो है ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या है कि प्रीवियसली जो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया है, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर। तो रजिस्टर आर द टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ CPU प्रोसेसिंग। CPU के लिए ये इंटरनल वेरिएबल की तरह वर्क करता है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है हमारे लिए कि इट प्रोवाइड्स द यूजर और प्रोग्रामर द कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस इन certain defined syntax of the programming language। तो यूजर ने जो भी लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो तो हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट। अब इस सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इस सॉफ्टवेयर को, इन प्रोग्राम्स को या इन स्टेटमेंट्स को CPU एग्जीक्यूट करेगा। तो CPU एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा प्रोग्राम सभी लोग जानते हैं जैसे कि it will be translated into the low level language of the CPU। और ये जो काम है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होता है। तो प्रोग्राम ट्रांसलेट होने के बाद हमारा ये स्टोर हो जाता है लो लेवल फॉर्म में, जो कि ऑब्जेक्ट फाइल जनरली हम बोलते हैं। तो वो हार्ड डिस्क में उस लोकेशन पर सेव हो जाता है। अब जब ये प्रोग्राम रन होता है तो हार्ड डिस्क मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी से ये प्रोग्राम जब CPU में पहुंचेगा तब जाके एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन मींस कि जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स का जो पर्पज है वो सॉल्व होना चाहिए ना। अगर हमने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट तो तभी होगा ना जब वो लोअर लेवल फॉर्म में कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट होके फिर मेन मेमोरी से CPU के अंदर जाएगा। तो CPU उस इंस्ट्रक्शन के बारे में एक्शन लेगा कि करना क्या है। सॉफ्टवेयर में जो हमने लिखा है प्रोग्राम में, उसका पर्पज सॉल्व करने का की जिम्मेदारी तो CPU के पास होती है। तो CPU इन इंस्ट्रक्शंस को जो मेन मेमोरी में है वो CPU के अंदर वो आएंगे, इंस्ट्रक्शंस या डेटा या वैल्यूज या कमांड्स या इंफॉर्मेशन। तो CPU के अंदर ये जब सारा इंफॉर्मेशन आएगा तभी तो CPU उसको प्रोसेस करेगा, उसका पर्पज सॉल्व करेगा। तो CPU के अंदर इन इंफॉर्मेशन के आने तक और मेन मेमोरी से CPU के आने तक ये रजिस्टर्स का काम है कि इन सारी चीजों को स्टोर करना। अब रजिस्टर्स की जो सर्किटरी है वो तुम लोग ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका सर्किटरी पार्ट पढ़ चुके हो। यहाँ पर हमारा कंसर्न सर्किटरी पार्ट से नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि what register looks like and how they are interacted with the CPU to main memory, और उनका रोल क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस लेक्चर। तो रजिस्टर एज वी नो दिस इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। एंड फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप is the circuit made from the logic gates। तो फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम बोलते हैं कि n बिट रजिस्टर है तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द
n flip-flops where each flip-flop is capable of storing 1 bit of information. तो जैसा मैंने बताया कि रजिस्टर्स हमारे टेम्परेरी वेरिएबल की तरह वर्क करते हैं फॉर द सीपीयू. जैसे प्रोग्राम में हमारे वेरिएबल्स हम लेते हैं, उसी तरह ये रजिस्टर्स हार्डवेयर के फॉर्म में सीपीयू के लिए, सीपीयू से मेन मेमोरी के इंटरफेस के लिए वर्क करते हैं. मेन मेमोरी से जो भी कंटेंट्स आएगा वो बसेस के थ्रू, डेटा कंट्रोल एड्रेस बसेस के थ्रू फ्लो होके और इन रजिस्टर्स में आएगा. म्यूट कर लो. तो रजिस्टर में जब कंटेंट्स आएगा तो रजिस्टर से ये कंटेंट्स हमारा कंट्रोल यूनिट या एएलयू में डायरेक्ट पहुंच जाएगा. रजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. और सीपीयू के जो मेन कंपोनेंट्स हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट and as well as the cache memory, internal cache memory. So registers are connected with each and every component within the CPU. तो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करते हैं. Read out all these points. रजिस्टर हमारे वर्किंग स्पेस या टेम्परेरी स्टोरेज के फॉर्म में वर्क करते हैं. And इनकी कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल. स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल. दैट मीन्स जनरली जो रजिस्टर होते हैं वो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट तक के रजिस्टर होते हैं. 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते थे. लिमिटेड तो अभी भी होते हैं, बट these microprocessors we are having very few number of registers. But nowadays जब से हमारा 8085, 8086, अगर हम इंटेल प्रोसेसर की बात करें, 8088, 80286, 386, 486, P1, P2, P3, तो एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, सीपीयू जब लेटेस्ट हमारा आता है मार्केट में तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग समवॉट मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स देन द प्रीवियस प्रोसेसर. और प्रोसेसर जब लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड जो गीगाहर्ट्ज कोटेशन होता है वो भी हमारी इंक्रीज होके आती है मार्केट में. तो रीड आउट ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट रजिस्टर्स. फास्टेस्ट प्लेस है यानी फास्टेस्ट मेमोरी है योर कंप्यूटर. दे आर कंसीडर्ड एज द इंटरनल वेरिएबल्स फॉर द सीपीयू फॉर the operations or controlling the CPU operations. Digital circuit होता है, as I explained. Main point is this कि this is the register is the interfacing device between the software and hardware. Software में हम सब कुछ लिखेंगे और वो हार्डवेयर में कैसे implement होगा उसके बीच में हमारा रजिस्टर वर्क करता है. तो मेमोरी एंड रजिस्टर्स ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, बट रीड आउट दीज पॉइंट्स. जैसा सीपीयू है वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है. मेन मेमोरी से सीपीयू तक जब कंटेंट्स आएंगे तो दिस विल बी थ्रू द बसेस, एड्रेस बस, डेटा बस, जो कि मेन मेमोरी से कनेक्ट होके सीपीयू के अंदर रजिस्टर के थ्रू आएंगे. तो रजिस्टर बेसिकली क्या स्टोर करता है? डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. जो भी डेटा मेमोरी से आएगा या इंस्ट्रक्शन आएगा या एड्रेस आएगा वो सब कुछ मेमोरी से बस के थ्रू आएगा और बस से वो सबसे पहले आएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर. कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं सीपीयू में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इस लेक्चर में हमारा कंसर्न है कि वी मस्ट नो रिगार्डिंग द रजिस्टर्स कि व्हाट इज इट्स पर्पस एंड हाउ दे आर एक्चुअली इंटरफेस्ड बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू. This thing I have told
registers are made of flip-flops. और रजिस्टर्स में फ्लिप फ्लॉप्स हैं, गेट्स भी होते हैं. फ्लिप फ्लॉप तो हमारा एक बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, लेकिन जो गेट होते हैं वो कंट्रोल करेंगे कि जो नया इंफॉर्मेशन आ रहा है वो रजिस्टर में कहाँ पे और कैसे ट्रांसफर होगा. लॉजिक गेट का काम ये है. तो ALU में जब डेटा पहुंचेगा या कंट्रोल यूनिट में पहुंचेगा तो दिस इज कनेक्टेड विद द रजिस्टर. कंट्रोल यूनिट में एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, सॉरी नॉट रजिस्टर बट डिकोडर, जो डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. रजिस्टर हमारे लिमिटेड होते हैं नंबर में, मतलब देयर आर फ्यू रजिस्टर्स इनसाइड द CPU. अब एक टाइम ऐसा आता है कि CPU के अंदर जो रजिस्टर हैं वो सारे फिल हो जाते हैं और CPU को मोर रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है फॉर टेम्परेरी रिजल्ट स्टोरेज के लिए या किसी और पर्पज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए. तो कुछ रजिस्टर्स से डेटा मेमोरी में कॉपी हो जाता है और फिर जब CPU को बाद में उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो मेमोरी से फिर रजिस्टर में आता है. Read out these points. ओवरऑल वही सेम पॉइंट्स दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो अभी तक समझ चुके हो हम लोग. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रजिस्टर्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो ये है कि टॉप लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की. तुमने प्रीवियस ईयर में या पहले सेमेस्टर्स में पहले के जो पढ़ा है मेमोरी हायरार्की, उसमें सबसे पहले रजिस्टर्स का नाम आता है. रजिस्टर, then internal cache memory, then external cache memory, then main memory, then secondary memory, that means hard disk, then हमारा tertiary memory और offline memory. So this hierarchy is according to the speed of processing. Register is the fastest memory and अगर इस हायरार्की में हम देखें तो रजिस्टर से टर्सरी मेमोरी, ऑफलाइन मेमोरी तक अगर हम मूव करें तो रजिस्टर्स हमारा सबसे फास्टेस्ट है और ऑफलाइन मेमोरी स्लोएस्ट. और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो रजिस्टर इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एंड द ऑफलाइन मेमोरी द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी. तो टॉप लेवल ऑफ मेमोरी की मेमोरी हाइट. सेकेंड पॉइंट है नंबर एंड फंक्शन वेरी बिटवीन प्रोसेसर डिजाइन. तो डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसर टू प्रोसेसर, हर एक प्रोसेसर में, मतलब कि प्रोसेसर अगर हमारा P4 है इंटेल का तो वो तो सभी एक जैसा ही होगा, लेकिन अगर कोई और प्रोसेसर है AMD एथलॉन का है या कोई और है प्रोसेसर्स, तो उसमें हमारे जो नंबर हैं रजिस्टर्स के, यानी कितने रजिस्टर्स होंगे वो वेरी करेंगे, उनका फंक्शन वेरी करेगा, क्योंकि जो हार्डवेयर सर्किटरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे रजिस्टर डिजाइन किए जाते हैं और वो CPU के अंदर फिक्स किए जाते हैं. एक्सेस टाइम एज इट इज द कंपोनेंट इनसाइड द CPU, तो इसका जो एक्सेस टाइम है वो CPU क्लॉक साइकिल का होता है. जनरली एक क्लॉक साइकिल में एक रजिस्टर का ऑपरेशन परफॉर्म होता है. फंक्शंस ऑफ रजिस्टर. तो फंक्शंस भी एनी हाउ वी हैव डिस्कस्ड कि वो हमारे सोर्स ऑपरेंड्स को स्टोर करते हैं या फिर डेस्टिनेशन रिजल्ट. जैसे ALU में 2 वैल्यूज पहुंचनी है तो वो 2
वैल्यू हमारी रजिस्टर में स्टोर होके फिर ALU को मिलेंगी, और ALU जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो फिर किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, या इंटरमीडिएट रिजल्ट है। जैसे कई बार कंप्यूटेशन होता है तो लंबा चौड़ा कंप्यूटेशन है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट भी आता है। जैसे कोई एक्सप्रेशन है लंबा चौड़ा, तो जो स्टेप्स हैं स्टेप्स का भी कंप्यूटेशन स्टोर होगा। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट है अगर तो बीच बीच में रजिस्टर में स्टोर होगा, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है कि वन ऑफ द ऑपरेंड प्रोवाइड करता है, तो और उसके बाद जो रिजल्ट आता है CPU का, मतलब सॉरी ALU का, तो ALU का जो रिजल्ट फाइनल आया वो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। इन सभी रजिस्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आज 10 बजे दूसरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर फंक्शनैलिटी। तो एरे वगैरह अगर हमारी एक्सेस होती हैं तो उसके लिए इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, कि एरे का बेस एड्रेस तो फिक्स है और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एरे के, तो एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर का यूज में होता है। तो इसके बाद है consequences ऑफ द यूज ऑफ रजिस्टर्स। तो यूज यानी रजिस्टर के यूज करने का जो पर्पज है, वो पहली चीज तो कि फॉर द फास्टेस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और शॉर्टर इंस्ट्रक्शन क्लास चल रही। श्याम शर्मा, धर्मेंद्र। तो शॉर्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम पढ़ेंगे बाद में सेपरेट चैप्टर में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ठीक है, अभी डिटेल में डिस्कस करना इट्स नॉट एक्चुअली राइट टाइम टू डिस्कस। एंड थर्ड है एड्रेस मोड फ्लेक्सिबिलिटी। एड्रेस मोड या वी कैन से एड्रेसिंग मोड्स, ये भी हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स इज द एक्चुअली मेथड by which the operands for the CPU operation are brought from its corresponding locations or addresses. Next हम चलते हैं डिजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कोई रजिस्टर है A, या कोई रजिस्टर है R7, या फिर पर्टिकुलर नाम से, जैसे IR है, IR इज कॉल्ड बाय द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये जो कुछ फिक्स रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर, उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। MER है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, जहां से इंफॉर्मेशन रीड होना है या राइट होना है। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली डोंट वरी अबाउट ईच रजिस्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसको प्रॉपरली सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो ये एक तरह से कि ये है कि रजिस्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कई तरह से होता है। उसके मैंने डायग्रामेटिकल यहाँ बनाए हुए हैं, तो उससे क्लियर होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है कोई रजिस्टर R1, तो बॉक्स के अंदर हम R1 लिख दिया, उससे ये शो हो रहा है कि R1 इज ए रजिस्टर। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 2 बाइट रजिस्टर है, यानी इसकी कैपेसिटी अगर 16 बिट है, तो 0 से लेके 15 तक यहाँ कॉर्नर पे लिख देंगे और नाम लिख देंगे R2। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, ये नंबर ऑफ बिट्स 0 2। या तीसरा तरीका ये है कि जैसे कोई 1 बाइट रजिस्टर है, तो 0 से लेके 7 तक बिट होंगी, वो इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं कि जो पार्ट में वर्क करते हैं, जैसे ये 2 बाइट रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, तो इसका PC ब्रैकेट में L मींस लोअर बिट्स एंड PC साइड ब्रैकेट H मींस हायर बिट्स। तो 0 से 7 इसकी लोअर बिट्स हैं और 8 to 15 हायर बिट्स हैं। तो दिस इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कि हाउ वी रिप्रेजेंट द रजिस्टर्स।
और उसी को आगे बढ़ते हुए ये है हमारा कि हमने बिट्स, जैसे 12 बिट्स का रजिस्टर है तो इस तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एड्रेस रजिस्टर 0 से AR, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 0 से 15, ये है आउट-आर आउटपुट रजिस्टर, INPR इनपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर AC, DR डेटा रजिस्टर। So this is the method of representing them. Now loading and storing the registers. तो लोडिंग सिंपली वो लोडिंग टर्म यूज होता है कि रजिस्टर में डेटा और वैल्यूज हम कॉपी कर रहे हैं। मतलब हम तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कॉपी करेंगे, अदरवाइज तो कोई मेथड नहीं है। प्रोग्रामिंग के थ्रू तुम रजिस्टर में वैल्यू तभी कॉपी कर पाओगे जब तुम लो लेवल प्रोग्रामिंग में लिखोगे, असेंबली या मशीन लैंग्वेज। अदरवाइज अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो हियर आवर कंट्रोल इज नॉट विद द रजिस्टर्स। तो लो लेवल और जब हाई लेवल की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ समझना जरूरी है। जब हम हाई लेवल पे लिखते हैं तो जो रजिस्टर के ऑपरेशंस होते हैं दे विल बी डिसाइडेड बाय द लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर कन्वर्टिंग देम बाय द कंपाइलर और ट्रांसलेटर। जो हमने लिखा, जैसे सी लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमने तो लिख दिया सॉफ्टवेयर में, हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा तो हार्डवेयर में वो जो कन्वर्ट करेगा तो इंस्ट्रक्शंस में रजिस्टर के नाम भी यूज करेगा लो लेवल लैंग्वेज, और उन नाम को यूज करने के हिसाब से हमारे रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर एक्सेस होंगे। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट रजिस्टर को एक्सेस करें, एक किस रजिस्टर में क्या वैल्यू हम प्रोवाइड करें या रजिस्टर को किससे क्या कॉपी करें, तो वो हमें लो लेवल लैंग्वेज में जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सीपीयू की, और उस लो लेवल लैंग्वेज में जाके हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी जो कि कंपाइलर हमें कन्वर्ट करके देता है। तो लोडिंग मींस के कॉपीइंग द वैल्यू फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर और फ्रॉम अनदर रजिस्टर टू सम ऑफ द रजिस्टर। मतलब लोड करने का मतलब रजिस्टर में डेटा पुट करना सिंपली मेमोरी से। और डेटा कहाँ से आएगा? मेमोरी से आएगा, मेन मेमोरी से, ये तुम्हारी बसेस के थ्रू, या फिर दूसरे रजिस्टर से आएगा। इसी तरह स्टोरिंग ऑफ रजिस्टर रिवर्स प्रोसेस है, कि किसी रजिस्टर को खाली करना या उसकी वैल्यू को दूसरे रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में कॉपी कर देना। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में LDA होता है, MOV होता है। तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो रीड आउट दिस स्लाइड, इसके पॉइंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। जो कमांड्स हैं, जो हम कमांड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई भी कमांड है जो डायरेक्टली हमारी हार्डवेयर को एक्सेस कर रही है तो दिस विल बी डन थ्रू द रजिस्टर्स। बेसिकली इस टर्म का मतलब कुछ नया नहीं है। कमांड्स क्या है, जो हम जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखा वो कन्वर्ट होके कंपाइलर के द्वारा लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक तरह से कमांड ही तो बन गई हार्डवेयर के लिए। और जो ये कमांड हार्डवेयर के लिए है वो अगर एक्सेस हो रही है तो वो जो कमांड है वो रजिस्टर के थ्रू ही एक्सेस होगी हमारी। तो ये नीचे लिखे हुए हार्डवेयर यूनिट्स हैं जो रजिस्टर के थ्रू ही एक्सेस होते हैं। जैसे DMA चिप है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो बाद में हम पढ़ेंगे। टाइमर, ग्राफिक्स कंट्रोलर, अदर डिवाइस कंट्रोलर्स, जितने भी डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं, उनको सिंपल लॉजिक ये है कि अगर हम हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हम कीबोर्ड से वैल्यू ले रहे हैं लेट से, तो कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हमने स्कैनएफ तो लिख दिया। अब ये स्कैनएफ लिखा तो जब कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा इनपुट इंस्ट्रक्शन में उस सीपीयू की, तभी तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी बनेगी कि हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, और वो वैल्यू हमारी मेन मेमोरी में कीबोर्ड के बफर से जाके पर्टिकुलर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी।
अब किस रजिस्टर में स्टोर होगी इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर लगातार हमारे इंस्ट्रक्शंस के लिए लो लेवल कोड जनरेट करता जाएगा और सीपीयू के रजिस्टर का नोटेशन वहां यूज करता जाएगा। तो उस मोमेंट पर जो रजिस्टर खाली होगा जनरल पर्पज रजिस्टर्स में से, वो कंपाइलर सेलेक्ट करेगा इंस्ट्रक्शन के लिए, और उस रजिस्टर में हमारी वैल्यू जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो स्टोर हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कीबोर्ड से हम किसी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर सके, पर्टिकुलर रजिस्टर में सीपीयू, तो हमें लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट जाके लिखना पड़ेगा। उस लो लेवल लैंग्वेज में हम सीपीयू का वो मशीन इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड लिखेंगे, फिर रजिस्टर नाम लिखेंगे, किस रजिस्टर में क्या करना है हमें, वो डायरेक्ट उस इंस्ट्रक्शन में जाके हमें लिखना पड़ेगा। तो by this we have completed today's discussion regarding the introduction to registers. अब नेक्स्ट लेक्चर में 10 बजे होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि what different types of registers are there and what is their purpose and how they are interacted with the memory and how the information is moved out from one register to another register, as well as their circuit diagram और उनका interconnection with memory and buses and their arrangement. तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और